बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो अगला नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो दैट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज़ इक्वल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग। सेंसेस हमारी, हमने पिछला चैप्टर जो था वो सेंसेशन का पढ़ा है कि जो हमारी सेंसेस जो भी इल्म हासिल करती हैं दुनिया से, चाहे वो आँख की सूरत में देखना है, चाहे वो कान की सूरत में सुनना है, वो नाक की सूरत में सूंघना है, या उसकी ज़ुबान की सूरत में चखना है, जब हम उसको मीनिंग दे देते हैं कि ये चीज़ इस कलर की है या ये नज़र आ रहा है, जब हमने सेंसेशन को मीनिंग दे दिए या ये सुनाई दे रहा है तो आवाज़ का ये मफ़हूम है, या हमने जो चखा तो हमने देखा कि ये खट्टा है या फिर जो है ना ये मीठा है या नमकीन है, जो भी हमने उसको मीनिंग दिया वो चीज़ परसेप्शन बन गई कि हमने परसीव कर लिया कि ये चीज़ खट्टी है या ये अच्छी खुशबू वाली है या ये इस कलर की है, ये नज़र आ रही है। दैट इज़ परसेप्शन। The study of perception is directed and finding out how we take stimuli and from conscious representation of the environment। हम जो कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट की जो हम देखते हैं कि हालात क्या हैं, माहौल में क्या हो रहा है, किस तरह से है, जब हम उसको लेते हैं और स्टिमुलाई को डायरेक्ट करते हैं फाइंडिंग आउट की तरफ। जब हम स्टिमुलाई को, जो मुहीज है, आँख के लिए रोशनी है, कान के लिए आवाज़ है, जब हम उनको डायरेक्ट करते हैं सुनने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए या जानने के लिए, तो वो फिर कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। परसेप्शन इज़ क्लियरली एन आउट ग्रोथ ऑफ सेंसेशन। ये सेंसेशन की ही आउट ग्रोथ है, यानी सेंसेशन से ही हम नॉलेज लेते हैं। परसेप्शन में जस्ट हम उसको मीनिंग दे देते हैं, उसको जान लेते हैं, तो इस वजह से ये आउट ग्रोथ हुआ। द प्राइमरी डिफरेंस इज़ द सेंसेशन कैन बी थॉट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट एनकाउंटर विद आ रॉ सेंसरी स्टिमुलस। जब एक रॉ स्टिमुलस के साथ, यानी खाम स्टिमुलस के साथ एक एनकाउंटर होता है ऑर्गेनिज्म का, तो वो हमारी सेंसेशन होती है। यानी अभी वो रॉ है, हमने जस्ट उसको देखा है या सुना है कि वो क्या है। वाइल परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच इट इज़ इंटरप्रेटेड। लेकिन जब हम उसको एक मीनिंग देते हैं, एक नाम देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से थी, ये इस तरह से था, मुझे नज़र भी आ रहा था, वो इस तरह से भी कह रही थी, अब कहने में कह भी वो रही थी, नज़र भी आ रहा था उनके एक्शन से, तो ये चीज़ किस तरह से हुआ, हमने इंटरप्रेट कर लिया। दैट इज़ परसेप्शन। एनालाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड विद अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। और दूसरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन के साथ जब हमने उसको इंटीग्रेट किया, कंबाइन किया, दैट इज़ परसेप्शन। वर्ड इज़ फुल ऑफ स्टिमुलाई। वर्ड जो है वो भरी पड़ी है स्टिमुलस से। परसेप्शन एनेबल अस टू टेक दोज डिफरेंट स्टिमुलाई एंड प्लेस देम टू अ कॉन्टेक्स्ट। अब जो हमारी परसेप्शन है वो हमें इस काबिल करती है कि उन स्टिमुलाओं के दरमियान में हम डिफरेंस भी करें और उन्हीं अगर जो मिलते जुलते स्टिमुलस हैं उनको एक जगह पे जो है वो प्लेस करें विद मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हमें मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। इट इज़ द ब्रेन दैट गिव्स मीनिंग टू सेंसेशन थ्रू परसेप्शन। ये ब्रेन है जो सेंसेशन के थ्रू जो है वो परसेप्शन को जो है वो मीनिंग देता है, यानी परसीव जब हम करते हैं चीज़ों को तो हम उसका मीनिंग जो है वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ डेफिनेशन। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन गिव इट टू मीनिंग। अब परसेप्शन क्या है? प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है स्टिमुलस को, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन आई हम उसको मीनिंग दे सकें। परसेप्शन प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द वर्ड। Perception is the acquisition and processing of sensory information in order to see, hear, taste, smell and feel objects in the world. Perception may involve conscious awareness of objects and events. अब जो परसेप्शन है ये हमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस देता है, हमें उस वक्त पता चल रहा होता है उसकी अवेयरनेस का, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इवेंट्स हैं, जो भी हालात हैं, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में हमें पता चल रहा होता है और उसके बारे में सेंसेशन जो है वो हमें बता रही होती है। परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये नहीं है कि ये आराम से बैठा हुआ है। ज़ाहिर है जिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमें थ्रू 5 सेंसेस से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी ये उसको इंटीग्रेट भी करेगा, ऑर्गेनाइज भी करेगा, परसीव करेगा और पास्ट एक्सपीरियंसेस पे भी इन्फ्लुएंस करता है। दोज एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व लर्निंग, मेमोरी, बिलीव्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। अब जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी लर्निंग पर, आमोजश पर भी असरअंदाज होते हैं कि जो चीज़ हमने पहले सीखी हुई है या पढ़ी हुई है उसके सीखने या करने में हमें आसानी होती है। फिर हमारी मेमोरी में वो चीज़ें महफूज होती हैं जो पहले हमने सीखी हुई होती हैं। हमारे बिलीव्स हैं, मोटिवेशनल फैक्ट्स हैं, उन सब पर वो असरअंदाज होती है। जनरली आवर परसेप्शन आर रिलेटिवली एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। बेसिकली तो हमारी जो परसेप्शन होती है वो एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होती है रियलिटी की। जैसा हम दुनिया को जानते हैं, जैसा हम दुनिया को समझते हैं, हमारी राय दुनिया के बारे में जो होती है वैसा ही हम उसको परसीव करते हैं।
इन सम केसेस आवर परसेप्शनल प्रोसेस में आल्टर रियलिटी टू मैच आवर एक्सपीरियंस। अब कुछ जगहों पे वो हमारी रियलिटी को आल्टर करते हैं हमारे एक्सपीरियंस के साथ मैच करने के लिए, हमारी रियलिटी को जो है वो हिला भी देते हैं, डिफ़र भी कर देते हैं, आल्टर भी कर देते हैं। आवर ब्रेन्स डू मोर दैन मेयरली रजिस्टर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। हमारा ब्रेन उससे ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों को जानता है या परखने की कोशिश करता है जितनी हमारे सामने आती हैं। परसेप्शन इज़ नॉट जस्ट ओपनिंग आवर शटर्स एंड लेटिंग अ पिक्चर। ये सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने एक दुकान खोली, शटर खोला और आपने एक तस्वीर देख ली। वी आर ऑलवेज फिल्टरिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। हम हमेशा जो है वो करते रहते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करने के लिए एंड कंस्ट्रक्टिंग परसेप्शन, और उसके बारे में जो है वो परसेप्शन बनाते रहते हैं ताकि उस चीज़ की समझ जो है वो हमारे जहन में बन सके कि ये चीज़ किस तरह से हो रही है। इन परसेप्चुअल प्रोसेस सेंसेशंस आर इंटरप्रेटेड यूजिंग नॉलेज। नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग दुनिया की कहाँ से लेते हैं, अपने सेंसेशंस को जो नॉलेज मिलता है उसको इंटरप्रेट करके, यानी परसेप्शन के ज़रिए। ह्यूमन बीइंग्स टेक सेंसेशन एंड क्रिएट अ कोहेरेंट वर्ड। वो एक सेंसेशन जो है वो क्रिएट करते हैं और दुनिया के साथ एक वर्ड बनाते हैं, एंड फिल इट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिल करते हैं ताकि हमें सुनने में, देखने में और टच करने में जो है वो आसानी रहे। परसेप्शन इज़ आवर क्विक एंड फेमिलियर। परसेप्शन जो है वो बड़ी क्विक होती है, फेमिलियर होती है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रोच द प्रोसेस। और हमें उस प्रोसेस तक पहुंचना जहाँ से ये परसेप्शन बनती है उस तक हमारा मुश्किल होता है। सेंसरी रिसेप्टर्स इनटू पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी। अब जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जब वो मौजूद होते हैं हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वही हमारे परसेप्शन की बुनियाद बनते हैं। बाय शेपिंग एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर को चेंज करके परसेप्शन इन्फ्लुएंस। परसेप्शन कहाँ कहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है, हमारी सोचों पे, हमारे एहसासात पे, हमारे एक्शंस पे, किरदार पे। परसेप्शन इज़ वंडरस प्रोसेस। ये बड़ा अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, हैरान कुन प्रोसेस है। विच एग्जामिन हाउ पीपल डिटेक्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि पीपल लोग इन इनकमिंग एनर्जी, जो स्टिमुलस उनको आ रहा है, जो उनके अंदर एनर्जी आ रही है उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, और स्टेबल पैटर्न और जो जानने पहचानने वाला पैटर्न होता है यानी रिकग्नाइज पैटर्न में उसको किस तरह से लेकर आते हैं। यानी एक चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, फिर उसको किस तरह से एक चीज़ के बारे में लेकर आते हैं कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से हो रही है। साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉटम्स अप एंड बॉटम्स डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग और बॉटम डाउन प्रोसेसिंग को आपने पहले भी पढ़ लिया 3rd चैप्टर में, कि जब सेंसरी रिसेप्टर्स किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और वो जो थ्रू नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन से वो जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वो चीज़ जो है वो बॉडी की तरफ वापस आती है कि अब हमने कैसे करना है। दैट इज़ बॉटम अप एंड बॉटम डाउन प्रोसेसिंग, टॉप डाउन एंड टॉप जो है बॉटम डाउन प्रोसेसिंग। अब इसमें भी यही बताया हुआ, बॉटम अप प्रोसेसिंग, सेंसरी रिसेप्टर रजिस्टर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेंड इट अप टू द ब्रेन एंड एनालिसिस इंटरप्रेटेड। अब टॉप डाउन प्रोसेसिंग भी यही है, स्टार्ट्स विद द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, के ब्रेन उस पर सोचता है कि अब हमें लेवल्स ऑफ द ब्रेन है। दीज कॉग्निटिव प्रोसेस इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स एंड, कि वो अपने बिलीव्स के ज़रिए जो हमारा बिलीफ होता है, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके तहत हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है और फिर वापस जो है वो उसको स्टिमुलस को बॉटम अप अपने जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जिससे रेलिवेंट वो इन्फॉर्मेशन होती है उस तक भेज देता है। इन एवरीडे लाइफ 2 प्रोसेसेस ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन आर वर्चुअली इनसेपरेबल। ये जो 2 प्रोसेस है ना, सेंसेशन और परसेप्शन, ये इनसेपरेबल है, आप इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसेशन से नॉलेज आएगा तो परसेप्शन आप उसको परसीव करेंगे ना, वो क्या है, सही है, गलत है, खट्टा है, मीठा है, क्या है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी तो आप डिटेक्ट या ऑर्गेनाइज किस चीज़ को करेंगे। इस वजह से ये 2 इंटीग्रेटेड प्रोसेस हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिस्ट रेफर टू सेंसेशन एंड परसेप्शन एज ए यूनिफाइड इन्फॉर्मेशन। यूनिफाइड का यानी एक वहदत अकाई की सूरत में ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर असरअंदाज होती है। अकॉर्डिंग टू डेविड मेयर, द पर्पज़ ऑफ परसेप्शन इज़ टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्राम आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो आउटसाइड वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे सेंसेस उसको महसूस करते हैं, उसको लेकर आते हैं इंटरनली, इंटरनल बॉडी पार्ट्स की तरफ, यानी ब्रेन की तरफ जो है इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल की तरफ जो है वो लेकर आते हैं।